हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी सेकंड एपिसोड लेकर माया की। यहाँ तक आपने सुना था ना कहानी में कि माया के बहनें होती हैं, चार बहनें होती हैं। वो स्कूल गई हुई होती हैं, है ना। और उसका मतलब जंगल में पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इतना पता है ना आपको कि हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसकी माँ बड़ा रोती है, गांव वाले भी बड़े दुखी होते हैं, कितनी अच्छी लड़की थी और सब कुछ संभाल रही थी बेचारी। तो वो माया गुजर जाती है। माया का अंतिम संस्कार होता है, कलकत्ता से उसके पिताजी भी आ जाते हैं, वो भी बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। मामा मामी भी आ जाते हैं, यानी कि जिनका बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट करा था, जो उनका प्यारा भाई था राजा। तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि उसके पिताजी को, तो माया के पिताजी को वहाँ लौटना होता है कलकत्ता। तो वो बोलते हैं कि अब मुझे जाना होगा अपनी पत्नी सुनीता से। और कहते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मुझे अब छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं, बार बार मुझे बुलाया जा रहा है काम के लिए। और ऐसा करो तुम सब लोग भी मेरे साथ चलो, यहाँ क्या करोगी इस जंगल में और गांव में रह के, हमारी बेटी का निधन ही हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ अकेले रहोगे कैसे। सारा कुछ तो माया ही संभालती थी, घर की बड़ी लड़की थी, तो अब कौन तुम्हें देखेगा ये सो। तो मामा मामी भी बोलते हैं कि हाँ तुम लोग कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता रहा करना। तो वो बोलती है मेरी बेटियाँ स्कूल जाती हैं, इनकी बहन तो चली गई, इनकी पढ़ाई है। तो पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम इनका वहीं पर एडमिशन करा देंगे, वहाँ मेरी अच्छी खासी जान पहचान है मैनेजर से, तो वो इन छोटी बच्चियों का एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो वो सब लोग बेचारे पैकिंग करते हैं और गांव का घर छोड़ के ताला मार के कहाँ चले जाते हैं, कलकत्ता। तो वो पापा के साथ सारी लड़कियां और वो बच्चा। तो वो उसकी माँ को ना, सुनीता को थोड़ा सा वो लगता है कि क्या पता मेरा भाई अपना बच्चा वापस ले ले। तो लेकिन उसका भाई बोलता है बहन इस बच्चे को तू साथ लेके जा, अब ये बच्चा तेरा ही है, 2 साल पहले मैंने ये तुझे दे दिया था और इस बच्चे को बचाने के लिए ही तो माया इस दुनिया से चली गई है। तूने अपनी बेटी खोई है, मेरे बेटे को बचाने के लिए तेरी बेटी ने अपना जीवन खोया है, तो अब इस बच्चे को मेरा तो इस पर कोई हक नहीं है। उसकी पत्नी भी बोलती है कि ये अब बच्चा तुम्हारा ही है और अपनी 4 बेटियों के साथ इससे तुम पालना, और माया नहीं है लेकिन ये बच्चा तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम इसे कलकत्ता ले जाओ, इस अब से ये तुम्हारा ही है, हम तुम्हें ही दे चुके थे, इसे हम नहीं लेंगे। तो वो अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, बड़े दुखी दिल से वो कलकत्ता चले जाते हैं घर छोड़ के अपने बच्चों के साथ, सुनीता। तो गाइस उसके बाद क्या होता है, वो लोग तो जाके कलकत्ता में रहना शुरू कर देते हैं। चिंकी डिंकी पिंकी रिंकी का एडमिशन भी हो जाता है। वो छोटा होता है बेटा, तो राजा वो तो घर में अपनी माँ के साथ ही रहता था, लेकिन माँ अक्सर रोया करती थी, रोती रहती थी अपनी बेटी को याद कर करके, माया को, कि मेरी इतनी अच्छी बेटी। और होता ही है गाइस, है ना, अपने बच्चे को खो के कौन माँ शांत रहेगी। वो हर समय माया को याद करके रोती थी, और राजा भी, कि दीदी कहाँ है, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ करके रोता था छोटा सा बच्चा, कि मेरी दीदी के ऊपर पेड़ गिर गया है मम्मी मेरे। वो सपनों में भी वही चीज़ देखा करता था जो माया के साथ घटा था, और रो के उठता था छोटा सा बच्चा और अपनी माँ को लिपट के बोलता था मम्मी दीदी के ऊपर से पेड़ उठाओ, मम्मी दीदी पेड़ के नीचे दबी हुई है। ऐसे करके जंगल में दीदी रो रही है, जंगल में दीदी खाना मांग रही है, जंगल से दीदी लकड़ी लेके आई है। ऐसा ही सब कुछ वो कलकत्ता में भी बताया करता था, उसको दिखाई देता था सपनों में गाइस, हैं। तो उसकी माँ सोचती छोटा बच्चा है, इसके दिमाग पर ज़्यादा ही असर हो गया है, क्योंकि इसने ये सब कुछ घटना देखी थी, ये जो पेड़ गिरा था उसकी बहन के ऊपर, माया के ऊपर। तो वो कहती है बेटा कुछ नहीं है, दीदी तो भगवान के पास ली गई है, अब दीदी कभी हमारे पास नहीं आएगी, अब तो तुम्हारी दीदी चिंकी डिंकी पिंकी रिंकी हैं, कि ये ही इन्हीं के साथ खेला कर, माया को याद मत करा कर। भाई औरत कहेगी अपने आप को कट्टर बना के, बच्चों को तो कहेगी ना कि जो इस दुनिया से चला गया उसको ज़्यादा याद नहीं करते। लेकिन राजा उसको नहीं बोलता था, हर समय माया दीदी करता रहता था, और सपने में भी वो उसके आया करती थी, तो उसको वही जंगलों में भटकते हुए वो दिखती थी। ऐसे गाइस धीरे धीरे समय बीतता गया, चिंकी रिंकी डिंकी पिंकी बड़ी हुई हैं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने कंप्लीट की है, धीरे धीरे उनकी माँ बाप उनकी शादियाँ भी करते हैं, और जो राजा होता है वो भी बड़ा हो जाता है। राजा 17 से 18 साल का जब होता है
तो वो अपनी माँ को बोलता है। माँ काफ़ी बुजुर्ग हो जाती है, अपनी बेटी के गम में तो वो टूट ही गई थी। तो वो अपनी माँ को कहता है, माँ क्या जंगल की याद नहीं आती, जंगल वाले घर की याद नहीं आती, चलो अपने गांव रांची चलते हैं। रांची में रहते थे वो लोग, रांची के पास एक छोटा सा गांव था जहाँ वो लोग रहते थे। तो वो बोलता है, माँ मुझे वही जंगल याद आता है, अभी तक आता है बचपन से लेके, जहाँ हमारी दीदी की जान गई थी, और मैं एक बार तो उस जंगल में जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, उस जंगल को तो मैंने यहीं बैठ के श्राप दे दिया कि जो भी उस जंगल में जाएगा वो रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि उस जंगल ने मेरी बेटी का जीवन छीना है, तो वहाँ पे नहीं जाना। वो उस जंगल को तो मैंने बद्दुआएं दी हुई हैं। तो बोलता, मम्मी जंगल की क्या बुराई गलती है, एक पेड़ गिर गया, इस पूरे जंगल को क्यों कोसती हो, हम तो वहाँ जाएंगे गाँव वाले घर में। तो बहुत जिद करता है, माया उन्हें बहुत मना करती है, पिताजी भी मना करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है चोरी छुपे रांची जाने का, कलकत्ता से। तो वो बोलता है कि कॉलेज की तरफ से, कॉलेज में आ जाता है, वो 12वीं पास करके कॉलेज में आ गया होता है। तो वो बोलता है, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त ना रांची जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा, और अपने उस गांव में ज़रूर जाऊंगा माँ, जहाँ हम रहा करते थे बचपन में, एक बार तो मिल के आऊँगा। तो माँ बोलती है, उस गांव में और उस जंगल में बिल्कुल नहीं जाना। तो वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं लेकिन अपने ट्रिप पे तो जा सकता हूँ ना घूमने। तो वो बोलती है कि एक शर्त पे ही जाएगा, अपने गांव नहीं जाएगा जहाँ हमारा घर है। वो बोलता है, फिर मामा के घर तो जा सकता हूँ, पास के 2 गांव छोड़ के मामा का घर था वहाँ पर। तो बोलती है, हाँ जाएगा तो मामा के घर जाना, लेकिन अपना जो गांव था वहाँ नहीं जाना। तो वो बोलता है, ठीक है नहीं जाऊंगा माँ, पर मुझे जाने दो। बहुत जिद करता है तो माँ हाँ कर देती है, पिताजी भी हाँ कर देते हैं कि भाई बड़ा लड़का है, ध्यान रखेगा अपना। फिर कि मामा के यहाँ ज़रूर जाना। वो मामा को फ़ोन कर देते हैं, उसके मतलब उस लड़के के असली जो माँ बाप थे उन्हें फ़ोन कर देते हैं कि वो राजा आ रहा है कुछ दिन रहने के लिए। तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा अब आ रहा है, इतने सालों बाद आता है रांची। तो वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, 56 भोग उसके लिए बनाए हुए होते हैं कि हमारा बेटा आ रहा है, वही भांजा आ रहा है। तो वो बड़े खुश होते हैं, उसके असली माँ बाप जो होते हैं, मामा मामी जो होते हैं गांव में। और वो लेकिन इधर राज, उसका जो कि असली नाम राज होता है, राज के दिमाग में क्या होता है, चल रहा होता है वही राजा के, कि मेरी बहन, क्योंकि वो बचपन के उस इंसिडेंट को भूला नहीं था कि इस जंगल में हमने अपनी बहन को खोया था। तो वो सोचता है एक बार पुराने घर ज़रूर जाऊंगा। तो वो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे जहाँ जिस गांव में तुम रहा करते थे ना, तो वो जब वहाँ पर आता है तो वो पता करता है अपने गांव के बारे में। वो कहता तुम्हारा घर तो ना खंडर बन गया है, वहाँ कोई भी नहीं रहता है, और बिल्कुल तुम्हारे घर की टीन भी उड़ गई है, और उस घर के आसपास कोई नहीं जाता है, उसे तो हॉन्टेड बोलते हैं, भूत बंगला उस खंडर को कहते हैं, यहाँ पे तो माया की आत्मा भटकती है, ऐसा लोग बोलते हैं। बोलता है कि लोग डरते हैं उधर जंगल में जाने में और तुम्हारे घर जाने में। ठीक है गाइज, ये मेरी सेकंड एपिसोड पूरी होती है। अब थर्ड एपिसोड में मिलते हैं माया कहानी में। ठीक है, अगर आप